बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय। हम लेकर आए हैं बीएल प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का 17वां अध्याय का महात्म्य। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, हम कुछ न कुछ विचार मंथन हमारे चलता रहता है। भगवान ने हर इंसान को जन्म दिया, उसके पहले सारी व्यवस्था करी। बेटी की शादी कहाँ होगी, बहू कौन सी आएगी, मकान कहाँ बनेगा, नौकरी कौन सी लगेगी, कौन सी डेट को हमारी एक्सपायर डेट है, ये फाइल बनाने के पहले ही भगवान ने सारा उसके ऊपर पीडीएफ कंप्लीट करके डाउनलोड करके हमको दे दिया। लेकिन हमारी मृत्यु कब है वो हमें एक्सपायर डेट हमको पता नहीं। इस चौपाई से आपको क्लियर हो जाएगा। मुर्दे, ये प्रारब्ध पहले रचा, ध्यान से सुनना, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले तू रघुवीर। समझ गए आप? भगवान ने जन्म देने से पहले आपका पूरा इतिहास रच के दिया है। किस घर में जन्म होगा, कौन सी लड़की आपको मिलेगी या लड़का आपको मिलेगा, नौकरी कब लगेगी, इस शरीर का मकान कहाँ बनेगा, फिर ये पिंजरा कौन सी डेट को खाली करना पड़ेगा, वो एक्सपायर डेट भी डाल दी। यदि एक्सपायर डेट अगर आपको मालूम पड़ जाती, दवाई गोली पे रहती, तो अभी धमकाना करना शुरू हो जाता। अरे कहाँ है भाई, तू रुपया लेके आ, फलाना देख लूंगा तेरे को, तेने कल बोला था, परसों बोला था। इसलिए भगवान ने एक्सपायर डेट डाली है, लेकिन आपको नहीं दिखती है। दूसरा ये है कि और चिंता नहीं करना। मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा आग, मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताते बड़े अभाग। इसलिए चिंता न करना, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चिंता न करे, भगवान ने सबको लिए अच्छा ही किया। आइए हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का 17वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के जो वचन सुनकर अर्जुन बोला कि मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा युक्त हुए देवाधिदेव का पूजन करते हैं तो उसकी स्थिति कौन सी होती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा होती है, राशि श्रद्धा होती है, तामसी श्रद्धा होती है। इसको तू मेरे से सुन। मतलब श्रद्धा भी हर इंसान के अंदर 3 प्रकार की होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है। मतलब जैसे जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे जैसे हम संगत करते हैं, जहाँ हमारी बैठक उठक है, जिन लोगों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, इसी प्रकार हमारी श्रद्धा निर्मित होती जाती है। ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप मन लगा के ध्यान से सुनना। तो भगवान कह रहे हैं कि सात्विक जो श्रद्धा होती है उसमें इंसान देवों का पूजन करेगा, हवन करेगा, यज्ञ करेगा, वो जो भी कार्य करे वो सात्विक कार्य करेगा, भगवान उनको कह रहे हैं। और राशि जो होगा वो मतलब जो है वो तामसी राक्षसी जो है, राशि तामसी वाले लोग जिनको बोले राशि, वो राक्षसों की पूजन वगैरह करेंगे। राशि स्वभाव वाले, अहम प्रवृत्ति वाले लोग कहलाते गए हैं। तामसी प्रवृत्ति वाले कौन सी पूजन करते हैं? तामसी जो स्वभाव वाला व्यक्ति वह भूत प्रेत वगैरह इनको पूजा पाठ करेगा, भूत प्रेत को पूजेगा, उनको मानेगा, ढूंढने वाले के पास जाएगा, मेरा न्याय कर दो, वो कर दो, वो करो। ये तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं, हवा वगैरह वाले। आसुरी प्रवृत्ति वाले शास्त्र विधि को त्याग कर काम करते हैं, हवन वगैरह जो भी करते हैं, अहम की भावना को करते हैं ये लोग। और राशि प्रवृत्ति वाले संसार की कामना वाले करते हैं। भगवान कहते हैं कि राशि प्रवृत्ति में क्या, हे बजरंग बली मारो यो काम वैग्यो है तो नारियल चढ़ूंगा, हे भोलेनाथ मेरी शादी हो गई है तो मैं ये करूंगा, भंडारा दूंगा, मेरा काम हो गया तो ये करूंगा। भगवान कह रहे हैं राशि स्वभाव वाले लोग जब भी काम करेंगे तो पहले कंडीशन डालेंगे, टर्म्स कंडीशन, उसके बाद होता है। तो कभी भी भगवान के यहाँ कोई भी करना तो मांगना नहीं है, बस उनका पूजा पाठ वगैरह करो। भगवान आगे बोल रहे हैं कि राशि प्रवृत्ति संसार की कामना से ग्रसित कोई भी कार्य करते हैं, तो ये भगवान ने बताया। और तामस प्रवृत्ति वाले के तो लोग आपको पता ही है कि जो गलत कार्य करते हैं थोड़े से। अब हम बात करते हैं, आगे हम चलते हैं। भगवान कह रहे हैं आगे कि हे अर्जुन, हे अर्जुन, भगवान आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। जैसे श्रद्धा भी होती है ना, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की हो गई, तो भगवान करे इसी प्रकार भोजन भी 3 प्रकार के लोगों को प्रिय होते हैं। सात्विक भोजन होते हैं,
और एक होते हैं सात्विक भोजन। तो सात्विक जो भोजन होते हैं वे मतलब आरोग्य पुष्टि को बढ़ाने वाले और ऐसे सात्विक लोगों को ही पसंद रहते हैं। मतलब उनका भोजन जो होता है वो आरोग्य पुष्टि बुद्धि को बढ़ाने वाले भोजन रस युक्त भोजन करते हैं। वो सात्विक पुरुषों को मतलब जो है अच्छे प्रिय रहते हैं। भगवान आगे कह रहे हैं कि राशि पुरुषों को जो कड़वे खट्टे और लवण युक्त ये राशि पुरुषों के भोजन प्रिय होते हैं। जैसे मिर्ची ए जन्नाट डाल जे भाई, जैसे कहता है अरे मिर्ची तो यार गोर्धन सेव वाला डालता है। हमारे रतलाम में लोग कहते हैं, गांव में मैं कभी जाता हूँ सेव में सेव, बोले मर्द आदमी एक ही नमकीन बनाता है रतलाम में, बाकी तो कोई, क्योंकि तेज तर्राट वाले वो तेज तर्राट की बात करेंगे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो सात्विक पुरुष होते हैं वो कौन सा भोजन प्राप्त करते हैं? रस युक्त, आरोग्य बुद्धि को बढ़ाने वाला, ज्ञान को बढ़ाने वाला और पौष्टिक और अच्छा पका हुआ भोजन करते हैं। और राशि पुरुष खट्टे लवण युक्त तेज तर्राट, ज्यादा तरी तरी रखना भाई, शादी ब्याह में जाकर तरी तरी रख जे भाई, मिर्ची होगा तो अलग से मिर्ची डालेंगे। भगवान ने उनको कहा है कि ये इस टाइप के लोग रहते हैं, राशि लोगों को ये भोजन प्रिय रहते हैं। और जो तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको बासी अपवित्र भोजन प्रिय रहता है। अधपका, कच्चा, दुर्गंध युक्त, जला हुआ, ये तामसी लोगों को भोजन प्रिय है। तो भगवान ने कहा जिस प्रकार श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, इसी प्रकार भोजन भी 3 प्रकार का होता है। तो ये भगवान ने डिटेल बताया। सात्विक जो पुरुष रहते हैं वो यज्ञ करेंगे, भगवान नाम करेंगे, जप करेंगे, भगवान की महिमा का गुणगान करते ही रहेंगे और शास्त्र विधि से किया हुआ यज्ञ मन को शांति देने वाला ऐसा कर्म करेंगे। राशि यज्ञ दंभ आचार अहम की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए कुछ करेगा, हवन करेगा, तो मैंने किया, मैंने मंदिर बनाया, मैंने ये किया, मैंने भंडारा दिया, और मैं बकरा की हो जाएगा और अंत में जो दक्ष प्रजापति का सिर भोलेनाथ ने छेद कर दिया था, ऐसी स्थिति इन लोगों की होती है। राशि लोग कहलाते हैं। भगवान करते हैं कि तामसी लोग जो रहते हैं वो शास्त्र विहीन हवन करते हैं, मतलब शास्त्र को मानने वाला नहीं हो तो अपनी मर्जी के अनुसार हवन कर लेंगे। उसके अलावा न कभी मंत्र बोलेंगे, न पंडित को बुलाएंगे, और बिना मंत्र बिना दक्षिणा ये हवन कर लेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे। वो तामसी लोगों की परिभाषा भगवान ने बोली है कि इनका पूजा पाठ वगैरह ऐसा रहता है। अब हम आगे करते हैं। भगवान ने इसी प्रकार और आगे करा कि जो शरीर संबंधित तप है वो भगवान कह रहे हैं कि शरीर संबंधित तप भी है। जो देवताओं को जैसे पूजन करेंगे, जो सात्विक लोग हैं वो देवताओं को पूजन करेंगे, गुरु ज्ञानियों का पूजन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, शास्त्र विधि से काम करेंगे, पूजन पाठ वगैरह जो भी हो, तो ये भगवान ने कहा शरीर संबंधित तप है ये लोग करेंगे। वाणी संबंधी जो तप का है भगवान ने ये बोला है कि यथार्थ और प्रिय भाषण बोलेंगे, किसी को कटु वचन न कहेंगे, गलत शब्द न करेंगे, अपने घर से जाएंगे तो 2 शब्द मीठे बोल के उनके 2 कदम तक उनको गेट तक छोड़ने के लिए जाएंगे। ये मैं मिला रहा हूँ, भगवान ने हमारे बापू जी ने कहा है कि जो वेलकम भी करेंगे तो अच्छे से करेंगे, हंस के बोलेंगे, अपने घर पे आएंगे, उनका स्वागत करेंगे, जब विदाई लेंगे तो गेट तक जाएंगे। ये भगवान ने कहा वाणी संबंधित तप पे यथार्थ और प्रिय भाषा। और उसके बाद जो अभिमानी रहेगा, अहंकारी रहेगा, वो मान सम्मान रहेगा, वाई वाई करेगा, अच्छे कपड़ा तो पहनेगा लेकिन दिखावटीपन ज़्यादा करेगा, मुझे पे ताव देगा, ये इस टाइप से अभिमानी और दम्भी लोगों का भगवान ने वर्णन किया है। आगे हम बात करते हैं कि सात्विक दान देश काल के इसमें मंगल कार्य के लिए किया जाता है। जैसे राजश्री यज्ञ भगवान ने किया था, या इस टाइप के जो यज्ञ वृष्टि के लिए किया जाता है, जनमानस के कल्याण के लिए किया जाता है, सिंहस्थ हर 12 साल में सभी का उद्धार करने के लिए आता है। इस टाइप के जो कार्य हैं वो देश काल के लिए जो किए जाते हैं मंगल कार्य, सात्विक कार्य भगवान ने कहा है सात्विक दान है। उसके बाद तामसी जो होता है वो जो तामसी प्रवृत्ति के लोग जो दान वगैरह जो करते हैं मतलब वो बेकार है। वो मतलब उनका जो देने का था नहीं, किसी को भी दान पकड़ा देंगे, किसी को भी कुछ कर देंगे। तो ये तामस प्रवृत्ति का जो बताकर किए जाने वाले कार्य होते हैं ये होते हैं। उसके अलावा ये कुपात्रों को दान दे देंगे, चोरी डकैती वालों को प्रोत्साहन कर देंगे, हिंसा आदि जहाँ होती होगा वहाँ पर भी दान दे देंगे। तो ये इस टाइप का भगवान ने बोला कि तामसी दान का भी उन्होंने बताया। और जो लेश पूर्वक दान जो होता है बदले में कुछ मांगा जाता है, ये भगवान ने भी कहा है कि ये भी ठीक नहीं है। जो भी कुछ करो तो दाएं हाथ को से दान दो तो बाएं हाथ को पता न चलना चाहिए। भगवान ये कह रहे कि दान देना अच्छा काम है, बढ़िया काम होना चाहिए, उचित
और पात्र को दान देना चाहिए। ये भगवान ने दान की परिभाषा को भी स्पष्ट बताया है। अब भगवान आगे कह रहे हैं लास्ट में कि भगवान अर्जुन को कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि बिना श्रद्धा से किया हुआ होम, देखिए अगर हमको दान करते हैं तो बिना श्रद्धा से किया हुआ होम, बिना श्रद्धा से किया हुआ हवन, बिना श्रद्धा से दिया हुआ दान दक्षिणा, ये इस लोक में भी आपका उद्धार न करेगा और परलोक को भी उद्धार न करेगा। जैसे घर पे आपके एक बोलते हैं बहन बेटी आ गई, भानेज आ गई, आपकी इच्छा तो नहीं थी कि उसको साड़ी करें या कुछ 500 रुपये 200 रुपये दे दे, लेकिन आ गई तो मजबूरी में दे रहे, फिर घर पे बात कर रहे हैं, वो गई, अरे वह आएगी तो मैंने 500 देना था। तो भगवान ये कह रहे हैं कि दान तो आपने कर दिया लेकिन बिना श्रद्धा के किया तो वह न तो इस लोक में काउंट होगा न वैकुंठ में काउंट होगा, आपको जीरो बेटे सन्नाटा। भगवान ये कह रहे हैं अगर आपने दिया तो खुश होके दो दान, अगर नहीं करना तो मत करो। जैसे मान लो भानेज को आपने साड़ी कर दी, भानेज यानी कि अपनी बहन की जो लड़की अपने घर पे आ गई, तो वो आपने दिया है, भले आपने सोना दिया है लेकिन फिर बाद में उसका पश्चाताप नहीं होना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को करें कि बिना श्रद्धा से किया हुआ होम, बिना श्रद्धा से किया हुआ हवन और बिना श्रद्धा से किया हुआ दान न तो इस लोक में उद्धार करेगा न परलोक में करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उस सच्चिदानंद परमात्मा का नाम निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा उत्साह से आचरण कर, इसमें आपका मंगल ही मंगल है। यानी दान दक्षिणा वगैरह जो भी दें तो वह हम श्रद्धा युक्त दें, पूरा मन से हम करें, हमको ग्लानि मात्र भी दुख नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। आज के लिए इतना ही। बीएल प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, आज के आनंद की जय, आपके माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। बीएल प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम, मध्य प्रदेश।